एक कहानी जो छोटी सी गलती से शुरू हुई। सीरिया की जंग की शुरुआत एक छोटी सी बात से शुरू हुई थी, जिसका किसी ने भी कभी भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया था। दरअसल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक 14 साल के एक लड़के ने, जिसका नाम है मुआविया, उसने एक स्कूल की दीवार पर इट्स योर टर्न डॉक्टर लिख दिया। यह बात सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद के खिलाफ थी, जो एक डॉक्टर भी थे और एक प्रेसिडेंट। मुआविया को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी एक छोटी सी हरकत पूरे देश को जंग के मैदान में डाल देगी। अब बात करते हैं मस्जिद पर अटैक और प्रोटेस्ट की। दारा के एक स्कूल के पास एक मस्जिद थी, जहां सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अटैक किया। इसके बाद मुआविया और उसके कुछ दोस्तों को अरेस्ट कर लिया गया। उन पर इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ कि उनके नाखून खींच लिए, यहाँ तक कि पानी में करंट डालकर बच्चों को करंट दिया गया। जब इनके परिवार वाले पुलिस के पास गए और उनसे दरख्वास्त की कि मेरे बच्चों को छोड़ दिया जाए, तो पुलिस का कहना ये था कि आप अपने बच्चों को भूल जाइए और नए बच्चे पैदा कीजिए। इस बात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और यहाँ तक कि यही नहीं कहा, पुलिस ने ये भी कहा कि अगर आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं तो अपनी औरतों को हमारे हवाले कर दीजिए। इस बात ने पूरे देश में हल्ला बोल दिया। हर जगह इस बात की चर्चा होने लगी और प्रोटेस्ट शुरू होने लग गया। बशर अल असद की तानाशाही के बारे में अब बात करते हैं। बशर अल असद की सरकार पहले ही सीरिया की सुन्नी मेजॉरिटी को दबा कर रखती थी। साल 1970 से असद फैमिली ने सीरिया पर राज किया और अपने फायदे के लिए मिलिट्री, मीडिया और सीक्रेट एजेंसी का इस्तेमाल किया। सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी और शिया मुस्लिम माइनॉरिटी के बीच का ये टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गया। दरअसल मैं आपको बता दूं सुन्नी मेजॉरिटी 74% थी सीरिया में, और शिया मुस्लिम जो थी वो तकरीबन 16% थी। जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे यानी बशर अल असद, वो शिया मुस्लिम से थे। अब बात करते हैं अरब स्प्रिंग और सीरिया के असर के बारे में। साल 2011 के आसपास अरब स्प्रिंग के प्रोटेस्ट तुनीशिया, इजिप्ट और लिबिया में चल रहे थे। ये प्रोटेस्ट डिक्टेटरशिप के खिलाफ डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। सीरिया के लोग भी इससे प्रभावित हुए और सोशल मीडिया के माध्यम से ये सोच पूरे देश में फैल गई। अरब स्प्रिंग और सीरिया में असर के बारे में 2011 के आसपास अरब स्प्रिंग के प्रोटेस्ट तुनीशिया, इजिप्ट और लिबिया में चल रही थी। ये प्रोटेस्ट डिक्टेटरशिप के खिलाफ डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। सीरिया के लोग भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए और सोशल मीडिया के माध्यम से ये सोच पूरे देश में फैल गई। असद इस बात से डर गया और सीरिया में भी ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे शुरू होने लगा। 15 मार्च 2011 को दारा के साथ दमस्कस, अलेप्पो और होम्स जैसे बड़े शहरों में प्रोटेस्ट होने लगे। लोग बशर अल असद के खिलाफ नारे लगाने लगे। शुरू में यह प्रोटेस्ट शांत यानी पीसफुली रहा, लेकिन अप्रैल 2011 तक सीरिया की फोर्सेस ने इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए गोलियां चला दी। इसमें हजारों लोगों को मार दिया गया। सीरिया की जंग में सिर्फ लोकल लोग नहीं, बल्कि दुनिया भर की सुपर पावर जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, ईरान और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हो गई। ये जंग एक सिविल वॉर से बढ़कर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बन गई। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, मुआविया के एक छोटे से कदम ने सीरिया को इतनी बड़ी जंग में डाल दिया, लेकिन सवाल ये है कि अगर असद ने लोगों की आवाज सुन ली होती तो क्या यह जंग रोकी जा सकती थी?